पहाड़ी भाषा में कहते हैं एजिया वटोलियारी, जो 6 बजे सुबह उठकर काम करती है। यहाँ पर मंत्री जी ने मुझे ऐसा क्या बोला कि मुझे पीठ पीछे हंस कर शर्म आ रही है। और यहाँ पर मैं सजा रही हूँ मंत्री जी की थाली। वाह अहो भाग्य मेरे। हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है प्रीतिका, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। शाम को ही मैं यहाँ पर अरबी छिल के रख रही थी, क्योंकि आज डिसाइड हुआ था कि कौन क्या बनाएगा, तो मेरे लिए अरबी दी गई थी। तो मैं सुबह 6 बजे उठकर काम के लिए जा रही हूँ। जैसे मेरी जेठानियाँ सब लोग मेरे साथ जब भी कहीं जाते हैं तो अपना काम करके जाते हैं। मेरी शादी के 4 साल मैंने यहाँ पर लड़की रहकर बिताए हैं। मर्जी से उठो, मर्जी से घूमो, 10 दिन यहाँ रहो, 10-15 दिन मायके में रहो। लेकिन अब मैं अपने कर्म करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी मुझे ये कहते हैं कि बहू वाले फ़र्ज़ निभाने का समय आ गया है, बहुत मस्तियाँ हो गई है। और मैं भी सच में अपने फ़र्ज़ निभाना चाहती हूँ जो एक बहू के होते हैं। जैसे मेरी जेठानियाँ मेरे सास ने निभाए हैं, तो मैं भी सुबह उठकर पहले घास के लिए गई, उसके बाद मुझे वहाँ जाना था जहाँ का ये ब्लॉग है। खाना खाने के बाद मैं यहाँ पर अपनी बेटी को कहती हूँ बाय बाय। मेरी जेठानी ने तब तक नाश्ता बना दिया था जब तक मैं खौड़ से वापस आई, घास से वापस आई। अब हम चल पड़े जी गाड़ी में अपनी मंजिल की तरफ। आपको मैं बता दूं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकरास में आ रहे हैं हमारे उद्योग मंत्री जी, और उनके साथ आ रहे हैं उनके साथ जो भी उनके महाअनुभव है, उनके जो साथी है वो आ रहे हैं। हम पहुंच गए थे यहाँ पर बकरास, और हमारी सहायता करी बकरास स्कूल के बच्चों ने सामान व्यवस्था से रखने में। आज जो हमारा समूह है माँ बंगाइनी स्वयं सहायता समूह, जो सरकारी ग्रुप चले हैं, हम उस ग्रुप के तहत आज मंत्री जी का स्वागत करने आए हैं और उनके लिए पहाड़ी व्यंजन घर से बना कर लाए। 2-3 औरतें हम पहले गाड़ी में आ गई थी, 2-3 फिर बाद में आई, क्योंकि है ऐसा कि थोड़ी औरतें आई थी हम आज, क्योंकि हमारे पड़ोस में आज शादी थी तो कुछ औरतें वहाँ चली गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम ना व्यवस्था कर रहे हैं अब अपने खाने की। घर से हम कितली लाए थे, घी लाए थे, पूरा घर वाला माहौल करने की हमने कोशिश करी थी, घर वाला माहौल ही दे मंत्री जी को। यहाँ पर मैं ले रही थी ब्लॉग बना रही थी अपना। अरे मैं जेठानियों की लाडली हूँ ना, तो कम ही काम करवाते हैं। ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये वाली बिल्डिंग दी है मंत्री जी ने स्कूल के लिए, तो इसका उद्घाटन करने आए थे मंत्री जी। 2 हॉल 3 कमरे है ये, और इसका उद्घाटन करने आज मंत्री जी बकरास आए थे, तो हम भी इनका स्वागत करने आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने स्टॉल लगा दिया था अपना सामने, वहाँ पे स्टेज लगा था, स्टेज के पीछे हमारे लिए जगह दे गई थी। हमने यहाँ पे अपना स्टॉल लगा दिया है, और हमारे गांव के जो नवयुवक है इन्होंने हमारी सहायता करी। हमारा जो बैनर था इसको डेकोरेट करने में, हमने जहाँ पे खाने की व्यवस्था करनी थी उसको डेकोरेशन करने में इन्होंने हमारी सहायता की। ये आप देख सकते हो स्टेज, और ये है हमारी फाइनल लुक जहाँ पे हमने खाना रखा था। आप भी कमेंट करके बताना आपको हमारी डेकोरेशन कैसी लगी। यहाँ पे हमने अपना स्टॉल लगा दिया था, हम जो घर से बना के चीज़ें लाए थे। उसके बाद हमें बुलाया गया स्टेज पे। हम जितनी भी सारी महिलाएं, हर गांव का महिला मंडल था, उन्हें बारी बारी से स्टेज पे बुलाया गया, और धन्यवाद करते हैं हम बकरास के स्टाफ का जिन्होंने हमें वहाँ पर सम्मानित किया, और मंत्री जी का भी धन्यवाद कि हमें इन्होंने इतना सम्मान दिया और सम्मानित किया। यहाँ पर मंत्री जी मुझे कुछ कहते हैं और मुझे ना शर्म आ जाती है। ये कहते कि तेरे दर्शन तो मुझे फेसबुक में भी हो जाता है। जब ये हमारे गाँव आए थे तब भी मुझे ये कह रहे थे शिलाई के नंबरदार जी के पास कि ये जकांडो के नंबरदार जी की पोती है, जो NSUI पोंटा की अध्यक्ष रह चुकी है, और इसकी शादी श्री कपिल शर्मा से हुई है, और ये शादी कांग्रेस की और NSUI की बदौलत हुई है। ये देख सकते हो आप हमारे स्वामी जो स्टेज पर फर्राटेदार भाषण दे रहे हैं। बाहर ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो हमने ना अंदर लगा दिया फिर स्टॉल, और हम ये देखे हम अंदर बैठे और आ गए थे हमारे मंत्री जी, हमारे श्री OP ठाकुर भैया जी है, आ गए थे। फिर उसके बाद सभी लोग यहाँ पर लंच करने। हमने पूरी कोशिश करी कि हम इनको घर वाला माहौल देख सके। आगे आगे आप देखते जाइए। उसके बाद जो बकरास स्कूल का स्टाफ है, ये लोग यहाँ पर मंत्री जी के पास बैठे, और हमने भी साथ साथ अपनी थाली सजाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। सच में कहते हैं ना, ये वाली कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि पेड़ जितना ऊंचा होता है ना उसमें फल लगे होते हैं, वो जितना ही झुके उतना ही वो
शोभा देता है। ये वाली कहावत ना आज मैंने देखी अपने जीवन में। मेरा पहली बार था जो मैं प्रदर्शनी में गई, या फिर जो ये स्वयं सहायता वाला आजकल चला है ना कि सभी जाते हैं अपने डिश को लेकर, बड़े लोग जो भी मंत्री आते हैं या कोई भी आते हैं उनको खाना खिलाते हैं। ये मेरा पहली बार था और पहली बार मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सच में बड़े लोग इतने सौम्य और सादर स्वभाव के होते हैं ना। मैं आज दिल ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसे लोगों की संगति में रहकर ऐसे लोगों से हमारे युवाओं को सीखना चाहिए। कि देखिए ये ना बड़े बड़े लोग थे, मंत्री से लेकर एसडीएम तक बड़े बड़े लोग वहाँ पर देख सकते हो आप, कितने साधारण और अपने सौम्य स्वभाव के साथ बैठे हुए थे, एक चटाई लगाकर आराम से नीचे। हमने भी पूरी कोशिश की कि हम इन्हें घर वाला माहौल दे सके। आज लड़कियां कमाई हुई थी इन स्कूल की, तो हमने इनको हाथ धोने के लिए ले गए, हम ही इनको हाथ धोने के लिए ले गए। पहले हमने इनके हाथ धुलवाए सभी के, उसके बाद अपना खाना परोसा। ये ना ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं हमारे बहुत सारे लोग, ऐसे बोलते हैं कि क्या दिया मंत्री ने, इतने भाई कमरे दे दिए, बस दे दी, रोड दे दिया, तो वो कैसे याद है लस न खोन दे मौके। सच में लोगों को तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हो, सच में आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कितने अच्छे सौभाग्य है, जिन नेताजी की, मंत्री जी की लोग जहाँ पर खड़े होने के लिए भी तरसते हैं, उनके लिए मैं आज थाली सजा रही हूँ। मैं और मेरी दीदियाँ, हम जो माँ बंगाइनी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, आज हम मंत्री जी के लिए थाली सजा रहे हैं। और बस रूखा सूखा जो भी है हमारा प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया, क्योंकि हमने सुबह 8 बजे बनाया था और लंच दिया 1-2 बजे। तब तक तो बिल्कुल नींद बुरी, रोटी रोई थी। फिर तो मंत्री जी ने ना खोबड़े खाने से मना कर दिया। हमने खोबड़े, अरबी की सब्जी, खीर, मक्की की रोटी, पटांडे, बहुत सारी डिश बनाई थी। तो मंत्री जी ने खीर, अरबी की सब्जी, मक्की की रोटी, बस थोड़ा बहुत ही खाया उन्होंने खोबड़े खाने से मना किया। उन्होंने खीर और अरबी की सब्जी, मक्की की रोटी, पटांडे खाए बस। तो मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था कि यार पता नहीं अपने घर में कैसे कैसे पकवान खाते होंगे। इनकी सौम्यता तो देखो, इनका सादर स्वभाव तो देखो, कि पता नहीं कैसे सोबर स्वभाव तो देखो, पता नहीं क्या पकवान खाते होंगे अपने घर में ये सारे जो भी बड़े लोग बैठे हैं मंत्री जी के साथ। और हमारे हाथों से आज इन्होंने ये रूखा सूखा पाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पूरी कोशिश की कि हम आपको अच्छा भोजन दे सके। बाकी पता नहीं कैसा बना होगा। फिर पहले हमने मंत्री जी को वो भोजन परोसा जो हम ले गए थे। उसके बाद हमने सभी को, जो इनके साथ बैठे हुए थे, जो बचा था थोड़ा थोड़ा हमने परोसा, जो हमारे पास बचा था कि आप ये लोगे, अरबी की सब्जी, खीर, खोबड़े जो भी थे आप लोगे। तो हमने इन सभी को वो बारी बारी से परोसा। ये आप देख सकते हो बड़े लोगों का सरल स्वभाव। उसके बाद हमने सभी को खाना परोसा। खाना परोसने के बाद हमने हाथ धुलवाए। हाथ धुलवाने के बाद ये लोग चले गए और हमने भी उसके बाद फिर अपना लंच किया। जो हमने बनाया था ना वो हमने सब में परोस दिया। जो भी मंत्री जी के साथ लोग आए हुए थे हमने सब में परोस दिया। तो हमारे लिए तो बचा ही नहीं था। जो स्कूल में भोजन बना था, स्कूल में जो लंच बना था, हमने वो वाला लंच खाया। फिर उसके बाद लंच करने के बाद हम लोग चल पड़े घर की तरफ। घर आते वक्त हमने थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक पी और हमें जाते हुए भी गाड़ी में ले गए, आते हुए भी हमें गाड़ी में छोड़ा। उसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। घर पहुंचकर ये देखिए नवरात्रों में हमारी बेटी के दर्शन। अपनी बेटी के दर्शन के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग को ख़त्म। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। रोए रोए पाछे का कोरी।